जय श्री कृष्णा बच्चों, कैसे आप सब। आशा करते हैं आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज नव्या कोचिंग में आपका स्वागत है और आज हम बताने वाले हैं आपको डीएनए, न्यूक्लियोटाइड्स और क्रोमोसोम, 3 टॉपिक्स है। तो पहला फर्स्ट ऑफ ऑल टॉपिक जो हमारा डीएनए रहने वाला है। तो आप सभी जानते हैं शॉर्ट फॉर्म में हमारा डीएनए को डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड का जो फुल फॉर्म होता है वो हमारा डीएनए का होता है। तो डीएनए, डी मतलब डीऑक्सी, एन जो राइबोन्यूक्लिक और ए मतलब एसिड, ठीक है। तो डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड जो होता है डीएनए का फुल फॉर्म होता है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चंस आता है। उसका जो ये हेलिक्स होता है, यहाँ पे देख सकते हैं मैं कुछ इस तरह सा स्ट्रक्चर बनाया हूँ, जिसपे यहाँ पे हमारा देख सकते हैं यहाँ पे ATGC जो होता है वो यहाँ पे डंडी की तरह से बना होता है। हेलिक्स के तौर पे एक ऐसे करके जाएगा, फिर दूसरा अगर आप इमेजिन फॉर्म में ऐसे देखोगे 3D फॉर्म में, तो कुछ ऐसा दिखता है जो मैंने यहाँ पे डीएनए लिखा हुआ, ठीक है। थोड़ी सी हमारी ड्राइंग अच्छी नहीं है इसलिए ऐसा बनाया हुआ। प्रॉपर वे में अगर जैसे कोई गर्ल्स क्लास में रहती हैं, फिजिकल पढ़ाता था तो वो देख के मैंने उनसे बनवा लेता था, ठीक है। मैं प्रैक्टिस करता हूँ बट मेरा इंटरेस्ट ना होने की वजह से अच्छा से बन नहीं पाता, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। फिर आते हैं डीएनए। देखिए डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड जो होता है, डीएनए जो होता है लार्ज मॉलिक्यूल्स होता है, फाउंड इनसाइड द सेल ऑफ लिविंग थिंग्स। ये जो हमारे लिविंग थिंग्स होते हैं उनके अंदर पाया जाता है, मतलब हमारे अंदर भी। इट इज़ मेड अप द डिफरेंट एलिमेंट्स दैट कैरी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। ये क्या करता है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशंस को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी ले जाता है, जिससे हमारा जो बॉडी होता है, अगर जैसे हमारे पिता चीज़ से मिला वही चीज़ हमारे अंदर भी सेम होता है। डीएनए मेड ऑफ फॉर 4 बेसिक स्ट्रक्चर जो इसका होता है ब्लॉक्स, उसको न्यूक्लियोटाइड्स बोलते हैं। ये जो न्यूक्लियोटाइड्स है मैंने यहाँ पे देख सकते हैं आपने लिखा है एडेनिन, थायमिन, साइटोसिन, ग्वानिन, ठीक है। ये ATCC है। तो ये क्लियर हो गया आपका डीएनए वाला। दूसरा चीज़ ATCG, यहाँ पे आप देखोगे C और G मिलके A बना रहा है। इसी तरह से यहाँ पे मैंने 1 2 3 4 करके स्ट्रक्चर पूरा बनाया हुआ जो आप देख सकते हैं। फिर आते हैं नेक्स्ट, बात करते हैं न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं। तो ऑर्डर ऑफ द न्यूक्लियोटाइड विद इन अदर स्टैंड ऑफ डीएनए फॉर्म अ स्पेशल जेनेटिक कोड जो होता है। दिस कोड प्रोवाइडेड इंस्ट्रक्शन ऑफ डेवलपमेंट्स, ग्रोथ एंड फंक्शन ऑफ ऑल थिंग्स। जो भी हमारा ग्रोथ होता है उसका इंस्ट्रक्शन जो होता है न्यूक्लियोटाइड के थ्रू होता है, चाहे वो फंक्शनिंग हो चाहे ग्रोथ हो, ठीक है। ह्यूमन्स हैव द टोटल जो डीएनए होता है वो 46 होता है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर बार एग्जाम में आता है, आपको रट लेना है। 46 डीएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं। दीज आर द ऑर्गेनाइज इन द लॉन्ग कॉइल्ड अप होता है, जो मैंने ऊपर यहाँ पे बताया था, ठीक है। वो 46 होते हैं, 46 होते हैं। स्ट्रक्चर्स कॉल्ड क्रोमोजोम। इसका जो स्ट्रक्चर होता है हम उसको क्रोमोजोम बोलते हैं। और यहाँ क्रोमोजोम जो फाउंड होता है वो न्यूक्लियस होता है, सेंटर जो उसका होता है सेल का, उसमें पाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर जगह नहीं बचा था स्पेस, इसलिए मैंने नहीं बना पाया, बट यहाँ बताता है गोल सा यहाँ पे ऐसे कुछ करके रहता है और उसके अंदर यहाँ पे न्यूक्लियस के अंदर ये पाया जाता है, ठीक है। क्रोमोसोम जो होता है लड़ी के आकार का होता है, बिल्कुल। तो ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर। फिर यहाँ पे लिखें जीन क्या होते हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार 1 नंबर 2 नंबर में आता है एग्जाम में, और ऑप्शन वाले में भी जीन क्या होते हैं। तो सेगमेंट ऑफ डीएनए दैट कैरी फॉर द इंस्ट्रक्शंस फॉर मेकिंग अ स्पेसिफिक प्रोटीन इज़ कॉल्ड जीन। कोई भी जो प्रोटीन होता है, स्पेसिफिक प्रोटीन, उसका जो इंस्ट्रक्शन होता है, उसको जो कार्य जो होता है वो हमारा जीन करता है। तो अगर हमारे अंदर से जीन निकाल लिया जाएगा तो कोई भी जो प्रोटीन का स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है वो नहीं बन पाएगा। तो आप जीन को वहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दोगे। तो हमारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन सबसे ज़्यादा जो मुझे पता है कि आया हुआ है, तो अब वनडे एग्ज़ाम में जीन के बारे में आता है कि जीन क्या होता है, कैसे होता है वो चीज़। फिर क्रोमोजोम क्या होता है, कैसे होता है, प्लस हमारे ह्यूमंस में कितने जोड़े होते हैं। तो 23 जोड़ा हमारा जो होता है यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड, 46 हमारा डीएनए बोल सकते हैं टोटल, ठीक है। और यहाँ पे दूसरा जो क्वेश्चन आता है डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक। एक आरएनए भी होता है, ठीक है, राइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है। आरएनए का फुल फॉर्म जो होता है राइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है, जो इसमें भी नहीं है बट मैंने फिर भी बता दिया क्योंकि ये 2 चीज़ होता है जो हमें पढ़ना होता है प्रॉपर। ये अगर आप में इसमें किसी चीज़ में डाउट है कि क्या चीज़ें समझ में नहीं आया, कुछ पूछना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूँगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करिए, क्योंकि मैं डेली इस तरह का वीडियोज़ अब लाने वाला हूँ। मैं पूरी कोशिश करूँगा अभी कि प्रॉपर एक ब्लैक बोर्ड थोड़ा सा बड़ा साइज़ का हो, और दूसरा वहाँ पे मेरा फेस भी हो, बढ़िया से दिखे भी, और लाइव में भी आके इसकी वीडियो बनाए। बट अभी स्टार्टिंग में मेरा छोटा सा ये ब्लैक बोर्ड है, तो आप लोग प्लीज़ हेल्प करें, सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें।